नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि के दिन करें एक फल का ये उपाय। दोस्तों, आपकी लंबी समय से जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है वह भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, खास बात तो इस उपाय की ये रहेगी कि कोई भी मेरी माँ बहन, कोई भी भाई पिता, कोई भी इस उपाय को कर सकता है अपने जीवन में चल रहे समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में चल रही इच्छा पूर्ति के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, शिवरात्रि का जो त्योहार है वो 8 मार्च को मनाया जा रहा है। दिन शुक्रवार है, बहुत ही खास और शुभ दिन है भगवान शिव की आराधना का। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि शिवरात्रि के दिन हमें अपने व्रत की जो शुरुआत है वो भी कर लेने चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन से हमें तेरस का व्रत और प्रदोष का भी व्रत यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव की पूजा आराधना जो है वो जल से और कई प्रकार के हमें अभिषेक करा के करनी होती है। यदि हमें सामर्थ्य नहीं है तो मात्र 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र ही काफी है भगवान शिव को मनाने के लिए। शिवरात्रि के दिन आपको सुबह में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, अपने घर का मंदिर आपको सर्वप्रथम साफ सुथरा करना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूजा करने चले गए सुबह भगवान के मंदिर में और आपके घर के भगवान जो है, घर के भगवान के मंदिर के जो बर्तन है वो ऐसे ही पड़े। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको अपनी घर की साफ सफाई का ध्यान देना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भले ही आप पूजा पाठ बाद में कर लीजिए आके अपने घर में, लेकिन भगवान के मंदिर के बर्तन और भगवान को आपको स्नान जो है वो पहले कराना है। उसके बाद आप चाहें तो लौट कर घर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, भगवान शिव का उस दिन पूजा आराधना जो है वो किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत ही साधारण तरीके से आप कर सकते हो। आपको 1 लोटा जल जो है वो अपने घर से ले जाना है, क्योंकि अपने घर से ले जाया हुआ 1 लोटा जल आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करा देता है और आपके घर में जितने भी दोष लगे होते हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, वास्तु दोष हो, शनि दोष हो, ग्रह दोष हो, किसी भी तरीका का आपका दोष हो, वह भी शांत हो जाता है, क्योंकि घर से 1 लोटा जल। और आप चाहे तो साथ में अपने घर में, हर किसी के घर में कच्चा दूध आता है और आप चाहते हो आपके घर में एक दूसरे के साथ रिश्ते जो है वो अच्छे हो जाए, मधुर हो जाए, खास हो जाए, तो आप लोग उस दिन उस जल में आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हो, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जिनको आधा दूध आधा पानी चढ़ाया जाता है और उससे भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है पानी और दूध को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें अपने घर के रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए इस तरीके का उपाय भगवान शिव के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके पास और सामर्थ्य है, आप भगवान शिव को अभिषेक कराना चाहते हो तो आप उनको पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हो। शहद, गंगा जल, घी, दही इत्यादि से भी आप उनको अभिषेक करा सकते हो, दूध से। और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है और आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि भगवान को आप इस तरीके का अभिषेक कराएं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीका बता देती हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आप जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए तो थोड़ी थोड़ी सामग्री आप 1 लोटे में या किसी एक पात्र में डाल लीजिए। जैसे आपने जल जो है वो अपने घर से ले लिया, उसमें आप 2 बूंद या 1 ढक्कन या 1 चम्मच, आपके पास जो भी सामर्थ्य है उसमें दूध डाल लीजिएगा, 1 चम्मच शहद डाल लीजिएगा, 1 चम्मच दही डाल लीजिएगा, 1 चम्मच उसमें आप घी डाल लीजिएगा एंड एक चम्मच आपके पास यदि गन्ने का रस हो जाए वो डाल लीजिएगा। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल हो, थोड़ी सी मिश्री या चीनी भी आप उसमें डाल सकते हो। आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है वो आप एक पात्र में मिलाकर भी भगवान शिव के मंदिर में ले जा सकते हो। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, आप इस तरीके का अभिषेक कराने के बाद भगवान शिव को अच्छे जल से भी स्नान अभिषेक अवश्य कराएं, तभी जाकर हमें अभिषेक का फल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों, आपको चाहे तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेर चढ़ा सकती हो, क्योंकि शिवरात्रि के दिन महादेव को बेर चढ़ाने का भी बड़ा विधान है और गन्ने को भी चढ़ाया जाता है। इसके साथ दोस्तों, आपके पास बेल पत्र यदि नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। शिवरात्रि के दिन आपको मंदिर में बहुत सारी बेल पत्र मिल जाएगी और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, यदि बेल पत्र को उठाकर हम लोग धोकर उसी को दोबारा से चढ़ा देते हैं, धोकर यदि दोबारा भगवान के मंदिर में चढ़ा देते हैं, याद रखना है दोस्तों धोकर, तो उसको हमें उसी के फल के बराबर प्राप्ति होती है जैसे हमें नई बेलपत्र चढ़ाने की फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हमें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है
और ज्यादातर लोग शिवरात्रि के दिन व्रत भी करते हैं। तो आपकी यदि सामर्थ्य है तो आप व्रत भी कर सकते हो भगवान शिव का। यदि आप कभी नहीं रहे हो, पहली बार रहने जा रहे हो, तो भी आप पहली बार शिवरात्रि का व्रत जो है वो कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास उपाय के बारे में जिसे मेरी माता, बहन, भाई, पिता कोई भी कर सकता है। वो खास क्या उपाय है? यदि आप बहुत ही लंबे समय से किसी इच्छा की पूर्ति चाहते हो और आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक फल का भगवान शिव के सामने त्याग करने का संकल्प ले। आपको किस तरीके से करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपने जो भी फल का त्याग करना है वो फल आपको ले लेना है। उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, आपको हाथ में वो फल रखना है और आप उस हाथ पे अपने फूल रख लीजिए और थोड़े से आप साबुत चावल भी रख सकते हो। भगवान शिव के सामने आप संकल्प ले सकती हो, हे महादेव मेरी इस इच्छा की पूर्ति करिए, मेरी ये मनोकामना बहुत दिनों से अटकी हुई है, आपकी कृपा से मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। और हे महादेव मैं इस फल का त्याग कर रही हूँ पूरे 1 वर्ष के लिए, पूरे 1 वर्ष तक मैं इस फल को ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप मेरी इच्छा जो है वो पूर्ण नहीं कर देते हो। इस तरीके का संकल्प लेने के बाद आपने जो भी हाथ में संकल्प के रूप में रखा था उसे महादेव को आप चढ़ा दे। उसके बाद भगवान शिव की आप पूजा आराधना करने के बाद अपने घर आ सकते हो। अब कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि जैसे कि उन्होंने आम का त्याग किया। वैसे तो दोस्तों इस सीजन में आम नहीं मिलता है और आप चाहें तो त्याग कर सकते हो उसका, तो आप अपनी मानसिक भावना से आम का त्याग कर सकते हो उस समय। जैसे फॉर दैट आपने एक आम का त्याग किया है भगवान के सामने, तो आपको पूरे 1 वर्ष तक आम से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करनी, चाहे वो अचार हो, चाहे वह रस हो, आम रस हो, मुरब्बा हो, किसी भी तरीके की आपको आम से बनी हुई सामग्री को ग्रहण नहीं करना है। यदि आप खजूर को भगवान को भेंट कर रहे हो और आप संकल्प ले रहे हो कि आप खजूर पूरे 1 वर्ष तक नहीं खाएंगे, तो दोस्तों आप छुआरा भी नहीं खा सकते हो। आपने अंगूर का त्याग किया है तो आप पूरे 1 वर्ष तक किशमिश भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि ये सामग्री फल से ही बनती है। दोस्तों आप किसी एक फल का करिए, मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए इतनी सारी सामग्री बता दी है, किसी एक फल का आप त्याग करिए और आप देखेंगे कि आपकी महादेव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होगी। लंबे समय से जो कार्य आपके अटके हुए थे वह भी पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी कामना करिए कि महादेव आपकी ये जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। अब बात आती है कभी कभी हमें हमारे फल की इच्छा या फल की पूर्ति नहीं मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? महादेव ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा होता है, तभी कभी कभी हमारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें भगवान के लिए विश्वास या आस्था जो है अपनी वो कम कर लेनी है, बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करना है। भगवान शिव की पूजा आराधना हमें उतने समय समय पर ही करते रहना है। भगवान शिव की वंदना, भगवान शिव के जितने भी त्योहार होते हैं उन्हें बड़े ही धूमधाम से हमें मनाना चाहिए। किसी भी देवी देवता से हम जब मनोकामना करते हैं हमारी पूर्ण नहीं होती है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि आस्था उनके प्रति डगमगा दे, आपके जो भी आराध्य हैं। और आप ये हमेशा मानकर चलिए, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से जिद करता है और वो बच्चे के लिए उत्तम चीज नहीं होती है, तो माता पिता भी वो चीज हम बच्चों को नहीं दिलाते हैं। तो ऐसी कामना हमें भगवान से भी करनी चाहिए, शायद वो हमारे लायक ना हो चीज या हमारे लिए वो चीज उत्तम ना हो। अगर इस तरीके का ख्याल हम लोग रख लेते हैं तो भगवान के लिए हमारी जो आस्था है वो कभी नहीं डगमगाती। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यदि दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न है या आपके मन में किसी भी जानकारी को पाने की इच्छा है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसी के साथ दोस्तों आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।